एक मसला आजकल बहुत उठाया जा रहा है इमामों की तनख्वाहों से मुताल्लिक, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरूरी है इस वक्त। नाज़रीन कराम, जामिअतुर रशीद कराची के मुदर्रिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हस्ब आदत मदारिस और उलमा के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का तनख्वाहों का मामला चल रहा है उसके मुताल्लिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी फरमा दी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मसाजिद के इमाम को कुछ वज़ाइफ दिए जाएंगे हर महीने। पहले केपीके की हुकूमत में इमरान खान के दौर में यह हुआ था, तो बहुत से इमाम को अब तक उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। तो उसमें बाद हलकों में ये आवाज उठाई जा रही है कि ये हुकूमत जो है ना मसाजिद के इमामों को खरीद रही है, दरबारी और सरकारी बना रही है। कल तो फिर ये हक बयान ही नहीं कर सकेंगे। तो जिनको ये इश्काल है वो उनकी जाती राय होगी, किसी की राय, हर एक को राय बयान करने का हक है, लेकिन तो जिनको ये इश्काल है वो उनकी जाती राय होगी। आपको इतना बीस्ट जो है ना क्या कहते हैं ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबरीन के लिए? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबरीन बन रहे हैं? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबरीन बन रहे हैं? इन जुमला अकाबर के मुकाबले में, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू, फला इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं। कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहां बैठे हैं? इसलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है, इसमें आप लोग समझ गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिक फॉर टेट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पार से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी ज़बान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा, या हज़रत कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो एमएनए हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ। और ये जो हमारे सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी जमातें हो, ये क्या हुकूमत से मुराद नहीं लेती है भाई? ये भी तो हुकूमत से बाकायदा ओहदे भी ले रही होती है, पैसे भी ले रही होती है। उसके बावजूद इनमें कोई बिकने वाला हो तो बिक जाता है, नहीं बिकने वाला हो तो नहीं बिकता, लेकिन मुराद हुकूमत से ही लेते हैं, सब के सब लेते हैं। कोई एक तबका भी ऐसा नहीं है जो इनमें हुकूमतों से मुराद ना लेता हो, फायदे ना उठाता हो। ये तो इमाम बेचारे पे क्यों शामत आई हुई है कि अगर पंजाब हुकूमत उसको थोड़े से पैसे उसके अकाउंट में डाल रही है तो हम उनकी मुंह से निवाला जो है उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करें। तो जो गुर्बत और महंगाई है, और ये जो हमारे सियासी जमातें हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी जमातें हो, ये क्या हुकूमत से मुराद नहीं लेती है भाई? ये भी तो हुकूमत से बाकायदा ओहदे भी ले रही होती है, पैसे भी ले रही होती है। उसके बावजूद इनमें कोई बिकने वाला हो तो बिक जाता है, नहीं बिकने वाला हो तो नहीं बिकता, लेकिन मुराद हुकूमत से ही लेते हैं, सब के सब लेते हैं। और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो एमएनए हैं, वो एमएनए हैं, वो एमएनए हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही। इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाए अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल, तेल, पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब मैं तो बहुत हैरान हूं, मुफ्ती साहब मैं तो बहुत हैरान हूं